घर को जंप फ्री और डस्ट फ्री रखना है तो सिर्फ सफाई काफी नहीं होती है, सामान की टाइम टू टाइम रीऑर्गेनाइजेशन और रीशफलिंग भी बहुत जरूरी होती है। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन का सोचते हैं ना तो हमें चाहिए होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजर। तो उन सबको लेने के लिए अगर हम मार्केट का रुख करेंगे ना तो हमारी जो जेब है ना वो भी काफी हल्की होने वाली है। तो हमेशा की तरह आज भी आपके साथ बजट फ्रेंडली आइडिया शेयर करूंगी। आई होप आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी, और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर तो बनता है। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे पास एक बड़ी साइज का ये कढ़ाई वगैरह करने का जो फ्रेम होता है ना वही है। आई एम श्योर आपके पास जरूर होगा, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ये फ्रेम्स मिल जाते हैं, फिर साइज कोई भी हो। और उसके साथ साथ मेरे पास ये कुछ वुडन स्टिक्स हैं, इनको मैंने ले लिया है। और ये जो फ्रेम है ना, मैं लास्ट टाइम जब अपनी मम्मी जी के पास गई थी ना उनसे ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा था नहीं। वो अब इस तरह की कढ़ाई वगैरह नहीं करती हैं, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ प्यारा सा शेयर करूंगी। और वैसे भी अक्सर इस तरह के काम अब मैं करने लगी हूँ। अब ये जो वुडन स्टिक्स है ना उनको मैंने कट कर दिया है, और ये तकरीबन 5 इंच की गैप देकर इस तरह से मैंने इसके कुछ पीसेस निकाल दिए हैं। अब ये इसके जो दोनों पीसेस है ना उनको मैंने इस तरह से रखा है। इसके ऊपर जो एक स्क्रू लगा है ना उसको मैंने, आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ रखा है ताकि नजर ना आए। और इस तरह से इन दोनों को मैं जोड़ूंगी, वो भी ये स्टिक्स है ना इनके साथ ही। ये जो DIY है ना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके पास इस तरह का कोई फ्रेम मौजूद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 6 या 7 वुडन स्टिक्स ही मैंने लगाई है। और इस तरह से इसको रेडी करने के बाद अब मेरे पास एक पड़ी हुई थी ग्लास जार। यहाँ पर आपके पास अगर किसी अच्छी डिजाइन की ग्लास जार पड़ी है ना तो वो भी ले सकते हैं, अक्सर ग्लास भी पड़े रहते हैं। तो ये जार मैंने इसके अंदर रखनी है, और उसके बाद इसमें मैं मनी प्लांट की जो कटिंग्स है ना वो लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी प्लांट हम अक्सर अपने घरों में ग्रो करते हैं ना, जब हम ग्लास बोटल्स में भी डाल देते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी कॉर्नर पे रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा लुक देने वाला है। 5 मिनटों में और बस एक मनी प्लांट के साथ आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर की डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर कितना प्यारा लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा है। अब देखिए फेरी लाइट्स के साथ भी बहुत ही प्यारा सा एक लुक दे रहा है। अब ये है जी एक रिचार्जेबल बल्ब। इस तरह के आजकल आपको ऑनलाइन काफी सारे नजर आ रहे होंगे, ये भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। जिस तरह का इसका डिजाइन और शेप है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये कहीं गिर गया या इसको कोई चीज थोड़ी सी भी लगी ना तो ये टूट जाएगा। एक तो रीजन ये था कि टूट सकता है, दूसरा रीजन ये था कि मुझे इसके साथ बहुत ही प्यारी सी एक और चीज बना के रेडी करनी है। मैंने यहाँ पर एम्प्टी 2 टेप के रोल ले लिए हैं। तो अक्सर हमारे घरों में इस तरह के खाली पड़े रहते हैं ना, इनके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे काम हम ले सकते हैं। मेरे पास ये 2 खाली हुए थे तो इनको मैंने ले लिया है, और इसके ऊपर ये जो टेप है ना ट्रांसपेरेंट नैनो टेप ये स्टिक कर दिया है। ये काम आप ग्लू गन के साथ भी कर सकते हैं, नैनो टेप के साथ आपका काम है ना और आसान हो जाएगा। इन दोनों के ऊपर ये टेप मैंने कर दिया है स्टिक। बिल्कुल छोटी जो वुडन स्टिक्स होती है ना उन्हीं को मैंने ले लिया है, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं स्टिक करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने 4 स्टिक्स चारों साइड्स पे स्टिक की हैं, ताकि मुझे एक एग्जैक्ट पता लग जाए कि कहाँ पर और कितनी गैप के साथ मुझे इनको स्टिक करना है। उसके बाद दूसरा जो रोल है वो भी मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया, और थोड़ी सी ही गैप देते हुए इन दोनों रोल्स को मैंने स्टिक्स के साथ ही कवर कर दिया है। बिल्कुल सिंपल से आज के आइडियाज हैं, क्योंकि हमें ना रेगुलर बेसिस पे इतनी ज्यादा मेहनत करने का कभी कभी दिल ही नहीं करता। मेरा भी आज ऐसा ही था कि बिल्कुल सिंपल से आइडियाज आपके साथ शेयर करूं जो आपको भी बहुत आसान लगे, और उसके बाद आप भी अपने घर पे इनको जरूर ट्राई करें। अब इस तरह से एक फ्रेम मेरे पास रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने एक गोल शेप रेडी कर दी, वो मैंने कार्डबोर्ड यूज किया था। इस तरह से गोलाई में इस कार्डबोर्ड को मैंने कर दिया है कट, और फिर इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करके उसको भी मैंने कट कर दिया है।
तो इसके लुक को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए इसकी जो ऊपर की और नीचे की साइड्स है ना, उसके ऊपर मेरे पास एक शाइनिंग वाली लेस ही थी, उसको मैंने इस तरह से लगा दिया है। आपके पास अगर लेस मौजूद नहीं है ना, तो कलरफुल जो टेप आते हैं ना, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सा लुक देगा, क्योंकि वो ग्रीन येलो हर शेड में आपको मार्केट में बिल्कुल चीप रेट्स में मिल जाते हैं। तो इसकी दोनों साइड्स पे इसको मैंने लगा दिया, और उसके बाद जो कार्डबोर्ड का पीस हमने कट करके रखा था, उसमें बल्ब को मैंने इस तरह से कर दिया है फिक्स। अब बस इस बल्ब को कुछ इस तरह से हम रखेंगे और इसको मैं ग्लू स्टिक के साथ स्टिक कर दूंगी। तो मेरे पास अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि जो ग्लू स्टिक आप यूज करती है ना, वो किस तरह से काम करती है। तो देखिए, ग्लू स्टिक जो होती है ना, एक तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है और उसके साथ साथ सरफेसेस पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं कार्डबोर्ड पे इसको यूज करती हूँ ना, तो कार्डबोर्ड तो फट जाएगा, लेकिन ये स्टिक है ना बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। उसी तरह से कपड़े पे भी काम करती है, और उसी तरह से जो वुडन सरफेस होती है या तो फिर प्लास्टिक होती है ना, उसके ऊपर भी वैसा ही काम करती है। मुझे जहाँ पर लगता है ना कि ग्लू स्टिक यहाँ पर काम नहीं करेगी, कुछ दिनों के बाद निकल जाएगी, तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसको मैंने कर दिया है हैंग, और हैंग करने के बाद इसके लुक्स को आप चेक कर सकते हैं। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये फ्रेम के साथ अच्छा लग रहा है या विदाउट फ्रेम अच्छा लग रहा है। हमारे किचन में बर्तनों के साथ साथ जो अप्लायंसेस होते हैं ना, वो भी ऐसा होता है कि कोई रेगुलर बेसिस पे हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, और कोई जो होते हैं ना, उनको हम कभी मंथली या वीकली यूज़ करते हैं। वीकली जो भी चीज़ें या मंथली जो भी अप्लायंसेस को मैं यूज़ करती हूँ, उनको मैं कभी भी काउंटर टॉप के ऊपर नहीं रखती हूँ। बेकार की जो स्पेस है ना, वो ज़ाया हो जाती है। तो ये जो भी अप्लायंसेस है ना मेरे पास, जिनकी ये मशीनें हैं, उनको मैंने कैबिनेट के अंदर रखा हुआ होता है। तो ये भी वहाँ पर क्लटर फैलाती हैं। वो इसीलिए कि हमारे पास ना एक टाइम में बहुत सारे काम करने को होते हैं, तो बहुत जल्दी जब होती है ना, तो चीज़ें है ना अपनी जगह पे कभी कभी नहीं रखी जाती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आज ना मैंने इनका एक अच्छा सा हल सोचा है। उसके लिए मुझे ना बाहर इस तरह का एक मैंगो का बॉक्स नज़र आया, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मैं उठा के आ जाऊं, और बहुत ही अच्छा सा आइडिया आपके साथ भी शेयर करूं। तो बस मैं इसको उठा के लेकर आ गई। तो जब आप अपने घर पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का सोचेंगे और अपने से कुछ चीज़ क्रिएट करने का सोचते हैं ना, तो आप मार्केट का रुख उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। आप खुद से सोच के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे ही रेडी कर सकते हैं। अब ये जो आम की पेटियां होती है ना, इनकी वुड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखें, तिनके शिनके इस तरह से निकलते होते हैं, और बिल्कुल चीप जो क्वालिटी होती है ना वुड की, वही यूज़ करते हैं। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास जो मैंगोज़ की क्वालिटी होती है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, और बॉक्सेस ऐसे ही रेडी करके हमें ये दे देते हैं। तो कोई नहीं, हम इसके साथ भी अपने जुगाड़ लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर कर दी है सैंडिंग, जिसको हम अपनी आम जुबान में बोलते हैं रेगमाल। आप किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे जाएंगे ना, रेगमाल बोलेंगे, तो आपको इस तरह की एक शीट देंगे, उसी का एक पीस कट करके, और बैठ के आराम से मैंने इसकी पूरी कर दी है सैंडिंग। जो भी नेल्स वगैरह निकले हुए थे, उन सबको मैंने हेमर के साथ बिल्कुल कर दिया है टाइट। अब जब इस तरह के काम होते हैं ना, तो घर तो गंदा होता ही होता है। तो सबसे पहले तो इसको कर लेंगे क्लीन। क्लीन करने के बाद मजीद हम अपना करेंगे काम। मेरे पास ये एडिसिव शीट्स हैं, इनको मैं यूज करूंगी। आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज कर सकते हैं, कपड़ा भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सारे के सारे है ना बेस्ट हैं। तो मैं जब भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कार्डबोर्ड यूज करती हूँ ना, तो मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं कि कार्डबोर्ड जब आप यूज करती है ना, तो कॉकरोचेज हो जाएंगे, या और कोई जरासीम कार्डबोर्ड में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो कार्डबोर्ड के साथ भी बहुत अच्छा है। तो हो सकता है उसका रीज़न ये भी है कि मैं अपने किचन को रेगुलर बेसिस पे क्लीन भी करती हूँ, और बहुत अरसा मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। नीचे के कैबिनेट्स जो भी है ना, उनको मैं ज़रूर साफ़ करती ही करती हूँ, तभी कॉकरोचेस कभी भी नहीं होते हैं। मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अपने कैबिनेट्स दिखाती भी रहती हूँ ना, तो कभी भी कॉकरोचेस नहीं आते हैं। तो मैं बोरिक एसिड है ना, वो स्प्रिंकल करती रहती हूँ, कभी उसका स्प्रे करती रहती हूँ। तो इस तरह से जर्म्स फ्री रहता है मेरा किचन। अब इसकी जो साइड्स है ना, उससे दो लकड़ियाँ उभरी हुई थी,
उसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस मैंने लेकर इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ स्टिक किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो व्हाइट वुड ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास आज ये ग्लू स्टिक मौजूद थी और मुझे मिल गई थी, तो मैंने इस तरह से इसके साथ ही अपना काम चलाया है। अब इसकी जो साइड्स है ना, उसके ऊपर मुझे जो शीट है ना एडिसिव, वही स्टिक करनी थी। तो मुझे ऐसे लगा कि इसकी एजेस थोड़ी सी जो रफ है ना, उसके ऊपर ये मास्किंग टेप में लगा दूं, ताकि मेरी जो शीट है ना वो बिल्कुल टूटे ना। अब यहाँ पर आप देखें, इसकी चारों तरफ से जहां पर भी मुझे जरूरत थी ना, वहां पर ये मैंने टेप लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं जो शीट है ना वो लगाऊंगी। अब इस शीट को कट करना बिल्कुल आसान है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो बैक साइड है ना, वहां पर मार्किंग की होती है, तो आप बिल्कुल ही स्मूथली और स्ट्रेट कट लगा सकते हैं। तो मुझे इस शीट की ना ये खास बात लगती है कि इसको कट करना काफी ज्यादा आसान है। मैंने इसको इसके ऊपर स्टिक तो कर दिया, लेकिन इसके ऊपर ठीक से बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई। वो इसीलिए कि लकड़ी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, खुरदरी सी थी इसकी सरफेस। बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे ये शीट्स बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। तो फिर भी मैंने काम चलाया है। साथ में मैंने ग्लू स्टिक है ना वो भी यूज़ की है, और मैंने इस शीट को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया है। तो आप कोई और पेपर यूज़ कीजिएगा। अगर आप इस तरह की यूज़ करते हैं ना, तो आपको साथ में ग्लू स्टिक भी यूज़ करनी होगी इस मैंगो बॉक्स के ऊपर। अब इसकी जो बेस है ना, उसके ऊपर इसी शीट के साथ जो दूसरी शीट निकलती है ना, उसी को मैंने लेकर इस तरह से कर दिया है स्टिक। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई और पीस लगा सकते हैं, फैब्रिक भी लगाया जा सकता है, कार्डबोर्ड का पीस भी आप इस तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसी शीट के साथ ही काम चला दिया है। ये भी बेस्ट ऑप्शन है। ये जो पेपर लगा होता है ना, एक तो वाइट भी होता है और उसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो बस इस तरह से मैंने कर दिया है स्टिक। और उसके बाद मेरे पास एक पुरानी थी शर्ट, तो उसी को तोड़ फाड़ के इसके ऊपर मैंने रख दिया है। कॉर्नर्स को कर दिया सेट और लगा दी पिंस। इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर पिंस लगाने के बाद सिलाई लगाना बिल्कुल हो जाएगा आसान। और उसके बाद ऊपर की जो साइड खुली होती है ना, उसके ऊपर भी मैंने फोल्ड करके इस तरह से लगा दी है सिलाई। अब जब इसको इस तरह से रखेंगे ना, तो लुक भी बहुत अच्छा आएगा और उसके साथ साथ बॉक्स भी कवर हो जाएगा। और जब भी आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। आप अगर इसको निकालना नहीं चाहते तो ग्लू स्टिक के साथ बिल्कुल इसको यहाँ पर कवर भी कर सकते हैं। इतना इसको रेडी करने के बाद एक और पीस ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड का। ये जो पीस मैं लूंगी ना, इसको भी मैंने एक शीट के साथ कर दिया है कवर। और कवर करने के बाद अब इस पीस के साथ अगर आप चाहें तो इसकी लिड भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको कट करके थोड़ा सा इसको कर लें छोटा। और छोटा करने के बाद इसकी जो बेस है ना, उसके अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे इसकी लिड नहीं बनानी है, तो मैं इसको साइड से थोड़ा सा ट्रिम करके इसके अंदर कुछ इस तरह से रख दूंगी। और ये जो बॉक्स है ना, कौन कहेगा कि बेकार जो बॉक्स बाहर पड़ा हुआ था जिसको हम फेंकने वाले थे, उसी के साथ ही इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजर हमने बना के कर दिया है रेडी। अब इस मेसी सी स्पेस की जितनी भी चीजें थी ना, उन सबको मैंने निकाल दिया है बाहर। अब ये जो प्लास्टिक की शीट है ना, इसको मैं क्लीन करूंगी, लेकिन बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसके नीचे मैंने बोरिक एसिड डाला हुआ है। कुछ दिन पहले ही मैंने लगाया है, तो इसको बाहर निकाल के बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऊपर से मैंने इसको कर दिया है वाइप। और यहाँ पर आप देखें, जो जमीन है ना, उसके ऊपर आपको व्हाइट पाउडर नजर आ रहा होगा, वो है बोरिक एसिड। सिंपल सा आपको हर मेडिकल स्टोर पे ये बोरिक एसिड मिल जाता है। आप इस तरह से जब डालेंगे ना, तो आपके किचन में काकरोचेस नहीं आएंगे। ज्यादा आपको रेमेडीज के लिए तामझाम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से बोरिक एसिड का पाउडर है, आप स्प्रिंकल कर लीजिए जितने भी किचन के कैबिनेट्स है ना उनमें, तो आपका किचन है ना बिल्कुल काकरोचेस से फ्री रहेगा। अब इस बॉक्स के अंदर जितने भी अप्लायंसेस जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते, उनको मैं रख दूंगी। जब भी मुझे यूज करना होगा तो एक निकाल के यूज करने के बाद वापस उसी की जगह पे रख दूंगी।
तो चीज़ों की जब अपनी जगह होती है ना तो किचन बहुत जल्दी मेसी नहीं होता है। तो ये जो बॉक्स था ना इसको मैंने अप्लायंसेस के लिए रखा है और दूसरा इसी तरह का एक बॉक्स मैंने लास्ट ईयर रेडी किया था जो मैं लास्ट ईयर से ही यूज़ कर रही हूँ। इसमें मेरी जो ग्रोसरी है ना उसको मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी क्योंकि ग्रोसरी में जब बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना 1 kg 2 kg के जो पैकेट्स होते हैं ना उनको रखने के लिए एक अच्छा सा बॉक्स ही चाहिए होता है। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी है जो मैं बोटल्स में भरने के बाद मेरे पास बच जाती है ना वो मैंने इसके अंदर रख दी है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसमें मैंने व्हील्स लगाए हुए हैं तो इस तरह से इसको मूव करना भी बहुत आसान है। अब एक और कार्डबोर्ड के साथ मैंने बनाया था, इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा नैपकिन्स वगैरह है ना उनको मैंने डाल के रख दिया है। तो इसको भी मैं उसी कैबिनेट के अंदर ही रखती हूँ। तो बिल्कुल बैक साइड पे मैंने इस तरह से छोटे से कार्डबोर्ड के बॉक्स को रखा और दूसरी सारी चीज़ें मैंने दोबारा इसके अंदर कर दी हैं अरेंज। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।